Good morning, dear kids. How are you all? Fine. Excellent. Beta, before starting our maths class, let's start the prayer. So fold your hands and start the prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Beta, today we will do more practice of mixed word problems. Okay? Beta, before starting word problems, first of all I will tell you what is the usage of word problems in our daily life. Beta, when your mother or father goes to the market for buying something, he or she gives money to the shopkeeper. The shopkeeper added all the amount and tell them, है ना, जब आपकी मम्मी पापा मार्केट जाते हैं तो शॉपकीपर्स को पैसे देते हैं ना, और शॉपकीपर सारी अमाउंट ऐड करते हैं सारी चीज़ों की और उनको पैसे बताते हैं, तो ऐड यूज़ होता है ना। और मम्मा या पापा अगर ज़्यादा पैसे देते हैं तो शॉपकीपर रिटर्न भी करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है? सब्ट्रैक्शन यूज़ होता है। यस। और बेटा, जब शॉपकीपर अंकल वन चीज़ की अमाउंट बताते हैं और आपकी मम्मा पापा को ज़्यादा चीज़ खरीदनी होती है, तो तब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, है ना। हमारी डेली लाइफ में कितनी ज़रूरत होती है ना वर्ड प्रॉब्लम्स की। यस। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. This is our first word problem. First of all, read question with me. In a car factory, 5,300 basic model, 2,500 premier model and 1,800 luxury model cars were manufactured in a year. How many cars were manufactured in all? क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? एक कार फैक्ट्री में 5,300 बेसिक मॉडल कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं 1 ईयर में, और 2,500 प्रीमियर मॉडल कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, और 1,800 लग्जरी मॉडल कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं. और आपको बताना है कि टोटल कार्स कितनी मैन्युफैक्चर होती हैं 1 ईयर में. बेटा मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया ना. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है? 3 मॉडल्स की कार्स मैन्युफैक्चर हुई है ना फैक्ट्री में, है ना. फर्स्ट मॉडल है बेसिक मॉडल, सेकंड इज प्रीमियर मॉडल, थर्ड इज लग्जरी मॉडल. तो आप स्टेटमेंट भी ऐसे लिखेंगे ना, नंबर ऑफ बेसिक मॉडल, एंड नो नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, नंबर ऑफ बेसिक मॉडल इज इक्वल टू 5,300 है ना बेसिक मॉडल, इज
इज इक्वल टू 5300. सेकेंड लाइन, नंबर ऑफ प्रीमियर मॉडल. प्रीमियर मॉडल की कास्ट कितनी मैन्युफैक्चर हुई है? 2500. तो आप क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 2500. ओके. अब थर्ड मॉडल कौन सा है? लग्जरी मॉडल. इसके लिए क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लग्जरी मॉडल. लग्जरी मॉडल की कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई है? 1800. तो आप क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 1800. अब लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल. टोटल कार्स कितनी मैन्युफैक्चर्ड की है फैक्ट्री में? ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे? टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड. टोटल में क्या करते हैं बेटे? प्लस. टोटल में प्लस करते हैं. 0 + 0 + 0 इज 0. 0 + 0 + 0 इज 0. शाबाश. 3 + 5 is 8. Very good. And 8 + 8 is 16. शाबाश. 6 नीचे and 1 carry. Very good. 1 + 5 is 6. And 6 + 2 is 8. 8 + 1 is 9. So your answer is 9600 cars. Total cars 9600 मैन्युफैक्चर की है फैक्ट्री में. ओके बेटा, this is your second question. A merchant has 2080 bales of cotton. He sells 1754 bales. How many bales are still to be sold? ठीक है. A merchant कौन होता है? व्यापारी. व्यापारी के पास क्या है? 2080 बेल्स ऑफ कॉटन है. बेल्स ऑफ कॉटन मीन्स कॉटन के बहुत बड़े बड़े बंडल्स. ओके. ही सेल्स 1754 बेल्स. वो 1754 बेल्स कॉटन के बेच देता है. हाउ मेनी बेल्स आर स्टिल टू बी सोल्ड. तो आपको बताना है अभी कितनी और बेल्स बची हैं बिकने के लिए. ओके बेटा, अभी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन समझाया है ना. क्या बताया सेकंड क्वेश्चन में? एक मर्चेंट के पास 2080 बेल्स ऑफ कॉटन है ना. तो इसके लिए फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? टोटल बेल्स ऑफ कॉटन इज इक्वल टू 2080. ओके. अब बेटे उसने क्या किया? बेल्स ऑफ कॉटन को सेल किया है ना, बेचा ना. तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सेकंड लाइन, सोल्ड बेल्स ऑफ कॉटन. कितनी सोल्ड की? 1754 इज इक्वल टू 1754. ठीक है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको लेफ्ट बेल्स ऑफ कॉटन फाइंड आउट करना है. लेफ्ट में क्या करते हैं? माइनस. शाबाश. तो आप लास्ट टाइम क्या लिखेंगे? लेफ्ट बेल्स ऑफ कॉटन. अब माइनस करेंगे ना. क्या 0 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. तो आप बोरो करेंगे 8 से. 8 का क्या बन जाएगा? 7. वेरी गुड. और 0 का क्या बनेगा बेटे? 10. शाबाश. 10 - 4 is 6. वेरी गुड. एंड 7 - 5 is 2. शाबाश. अब फिर से यहाँ पर 0 है ना. 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना बेटे. तो आप 2 से बोरो करेंगे. 2 का क्या बन जाएगा? 1. वेरी गुड. और 0 का 10. 10 - 7 is 3. शाबाश. एंड 1 - 1 is 0. वेरी गुड. सो योर आंसर इज 326 bales of cotton are still to be sold. ठीक है. अभी इतने और कॉटन्स बेल्स ऑफ कॉटन्स बची हैं बेचने के लिए. ओके. नाउ बेटा, दिस इज थर्ड क्वेश्चन. इन अ सिटी देयर आर 8 पोस्ट ऑफिसेस. वन सिटी में 8 पोस्ट ऑफिसेस हैं. इन ईच पोस्ट ऑफिस देयर आर 325 वर्कर्स. वन पोस्ट ऑफिस में कितने वर्कर्स हैं? 325. हाउ मैनी वर्कर्स डू द पोस्ट ऑफिसेस हैव इन टोटल. आपको बताना है. तो 8 पोस्ट ऑफिसेस में कितने वर्कर्स होंगे? ओके.
बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया आपको मैंने, कितने पोस्ट ऑफिस हैं सिटी में, 8। तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट लाइन, नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इन अ सिटी इज इक्वल टू 8। ओके, अब बेटे वन पोस्ट ऑफिस में कितने वर्कर्स काम करते हैं, 325 वर्कर्स काम करते हैं ना वन पोस्ट ऑफिस में। तो सेकेंड लाइन ये लिखेंगे ना, वर्कर्स इन वन पोस्ट ऑफिस इज इक्वल टू 325। आपको कितने पोस्ट ऑफिस का फाइंड आउट करना है, कितने वर्कर्स काम करते हैं, 8 पोस्ट ऑफिस का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्कर्स इन, वन की जगह क्या आ जाएगा 8, और पोस्ट ऑफिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिसेस। और वन का दिया और ज्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं बेटे, यस मल्टीप्लाई करते हैं। आप 325 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 8 5 is 40, वेरी गुड। 0 नीचे तो ऊपर, शाबाश। 8 2 is 16, very good, and 16 plus 4 is 20, 0 नीचे to carry। 8 3 is 24, शाबाश। 24 plus 2 is 26, very good, so the answer is 2600 workers। 8 post offices में 2600 workers वर्क करते हैं। ओके, अब ये मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है, आप अपने आप ही कर सकते हैं, है ना। ओके, नाउ बेटा दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। अ पर्सन बोरोड द सम ऑफ रुपीज 8000। एक पर्सन ने 8000 रुपीज बोरो किए। ही रिपेड रुपीज 5350 आफ्टर द फर्स्ट मंथ। उसने क्या किया, 5350 रुपीज़ रिपे कर दिए, पेमेंट कर दी 1 मंथ के बाद। व्हाट इज़ द बैलेंस ही इज़ येट टू पे। आपको फाइंड आउट करना है और उसको कितने पे करने हैं। ओके बेटे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पर्सन ने कितनी मनी बोरो की है, 8000 रुपीज़, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, अ पर्सन borrowed is equal to rupees 8000। ओके, अब बेटे सेकेंड लाइन में क्या है, उसने रिपे कर दिए कितने मनी, 5350 रुपीज वापस कर दिए ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ही रिपेड इज इक्वल टू रुपीज 5350। और बेटे आपको क्या फाइंड आउट करना है, बैलेंस ही इज येट टू पे। आपको ये फाइंड आउट करना है ना। बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम क्या लिखेंगे, ही इज येट टू पे। आप माइनस करेंगे ना, 0 minus 0 is 0, वेरी गुड। अब बेटे ये देखिए, आप 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो आप क्या करेंगे, बोरो, यहाँ से बोरो हो सकता है बच्चे, नहीं हो सकता ना। आप 8 से बोरो करेंगे ना, 8 को कट करके क्या लिखेंगे, 7, वेरी गुड। अब 1 कहाँ बोरो करेंगे, पहले इस 0 में करेंगे ना, इस 0 को आप 10 बनाएंगे, है ना। अब 10 को कट करके क्या लिखना है बेटे, 9, शाबाश। और 0 को कट करके 10, 10 प्लेस पर 10 आ जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज 10 minus 5, 10 minus 5 is 5, very good, and 9 minus 3 is 6, shabash। 7 minus 5 is 2, very good। कितनी मनी उसको और वापस करनी है, आंसर इज रुपीज 2650। ओके, now beta read question 5 with me। A packet has 200 toffees। One packet में 200 toffees हैं। How many toffees are there in 15 such packets। आपको 15 पैकेट्स में बताना है कितनी टॉफीज होंगी। ओके,
बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताया आपको मैंने, वन पैकेट में कितनी टॉफीज है, 200, है ना। तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, टॉफीज इन वन पैकेट इज इक्वल टू 200। ओके, और आपको कितनी पैकेट्स का फाइंड आउट करना है, 15 पैकेट्स का फाइंड आउट करना है ना। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड लाइन, टॉफीज इन, वन की जगह क्या आ जाएगा, 15, और पैकेट का प्लूरल पैकेट्स। ओके, और वन का दिया और ज्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे बेटे, यस मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश। 200 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब बेटे ये आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, 15 2 is 30, वेरी गुड। आपने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 is 30, और साथ में कितनी जीरोस ऐड करेंगे, 2 zeros। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका, 3000 टॉफीज। 3000 टॉफीज आर देयर इन 15 पैकेट्स। ओके, now beta question 6 is, in a college there are 5384 students in morning session and 2476 students in evening session। एक कॉलेज में 5384 स्टूडेंट्स मॉर्निंग सेशन में हैं और 2476 स्टूडेंट्स इवनिंग सेशन में है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज में। ओके बेटा, 6 क्वेश्चन में मैंने आपको अभी क्या समझाया है, मॉर्निंग सेशन में कितने बच्चे हैं, 5384। यस, तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग सेशन इज इक्वल टू 5384। उसके बाद कौन सा सेशन है, इवनिंग सेशन, वेरी गुड। तो सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स इन, मॉर्निंग की जगह क्या आ जाएगा, इवनिंग सेशन इज इक्वल टू 2476। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि दोनों सेशन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये फाइंड आउट करना है ना। तो आप थर्ड लाइन क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। अब टोटल में क्या करते हैं, प्लस, वेरी गुड। आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना, चलिए कीजिए मेरे साथ, 4 + 6 is 10, 0 नीचे एंड 1 कैरी, वेरी गुड। 1 + 8 is 9, 9 + 7 is 16, 6 नीचे and 1 carry, 1 + 3 is 4 and 4 + 4 is 8, shabash, and 5 + 2 is 7, very good. So your answer is 7860 students। समझ आ गई सारे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, है ना। आपको पता चल गया कहाँ ऐड करने हैं, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है ना। ओके बेटा, today's advisory work is to practice of word problems। जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई है ना, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।